चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, उसमें टाइप्स, उसका डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल हमने सब देख लिया था। तो अब यहां पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आते हुए हम ऑक्टेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं विथ एग्जाम्पल। सी हियर, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आपने देखा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, Cl अपने 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। आपस में शेयरिंग किया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये किसके, क्लोरीन के भी काउंट हो गए। इस तरह से इसके पास 8 हो गए, उसके पास 2, डुप्लेट एंड ऑक्टेट, ये हमने देखा था। ओके, तो इस तरह बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और इसी को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर, ये भी हमने देखा था। तो कुछ लेविस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। लेविस स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को और क्या कहते हैं हम, यस, डॉट स्ट्रक्चर। तो ये सब एक ही है, इसमें डॉट एंड क्रॉस से शो किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में। और यहां पर एक्सप्लेन भी किया है ऑक्टेट थ्योरी को। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं O2, तो O2 यानी ऑक्सीजन, तो इसको हम शो करते हैं O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O। तो यहां पर O डबल बॉन्ड O जो आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हम ये पढ़ चुके हैं। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो ये इसकी वैलेंसी है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं, 2, ये भी हमको पता है, ठीक है। अब इसको यहां पर लेविस स्ट्रक्चर में अगर शो करना है तो हम इसको शो करते हैं ऐसे, these are the lone pairs and these are the bonded electrons। ये जो bonded electrons है यहां पर इसको ऐसे शो किया है। तो अब यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको बताऊं कि ऑक्सीजन के अपने 2 इलेक्ट्रॉन और बाजू वाले ऑक्सीजन से शेयर किया उसने, तो ये इस तरह से यहां पर आपको दिखेगा। देखिए इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 2 6 प्लस 2 8, 2 2 2 6 प्लस 2 8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मींस डबल बॉन्ड। 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही नाइट्रोजन का एग्जांपल आप देखते हैं, ये एक इनर्ट गैस है, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये इस तरह से हम इसको शो करते हैं। इसकी वैलेंसी 3 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो यहां पर उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बाजू वाले नाइट्रोजन से यहां पर, और इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हुआ है। तो इसको डॉट स्ट्रक्चर में जब हम शो करेंगे तो कैसे बताएंगे, 1 2 1 2 1 2 इस तरह से, और ये लोन पेयर्स। तो यहां देखिए आप, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और 3 इस नाइट्रोजन के हैं, शेयरिंग में आ गए यहां पर। अब आप देखिए यहां पर ये 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, कॉमन है 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी इधर भी। तो इस तरह से ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रही है और शेयरिंग भी हो रही है। हम कोवेलेंट बॉन्ड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, डॉट एंड लेविस या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखो और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर दिया है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में, और वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसको कैसे बताया है, फॉर्मल चार्ज यानी FC, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले दिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर लिया है, फिर बाद में क्या किया इसको, माइनस, क्या किया है, माइनस लोन पेयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां पर ये लिया है और क्या लिया है यहां पर? यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला बनेगा यहां पर? यस, फॉर्मूला क्या लिया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, और आगे कौन है यहां पर? यस, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिया है यहां पर? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां पर तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर बताता हूं, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऐसे टिपिकल मॉलिक्यूल रहते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या फॉर्मल चार्ज निकालना मुश्किल रहता है कि कितना चार्ज आएगा एक ऑक्सीजन पे। लोन पेयर तो इसके पास अपने को पता है, इस तरह से होते हैं, ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो इसको हम देते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, इसको देते हैं ऑक्सीजन नंबर 2, इसको देते हैं ऑक्सीजन नंबर 3। तो यहां पर चार्ज कितना आना चाहिए, ये हम इस फॉर्मूले से यहां पर जो है फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आना चाहिए? तो यहां पर आप लेंगे फॉर्मल चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है? आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ा है पूरा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर कितने है इसके पास? 2 है लोन पेयर। उसके बाद कौन है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? 2। तो क्या आएगा? एक मिनट, उसको पॉज कर दो। हाँ, ओके, कंटिन्यू। सही है, ये 6 है यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर कितने? 2 माइनस हाफ, क्या रहेगा? माइनस हाफ। अरे भाई, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर? 4। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? ये 2, और यहां पर ये 2। तो इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ, आंसर कितना आएगा इसका? यस, 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है यहां पर? 2। अच्छा, अब यहां पर आप मिडिल वाले एलिमेंट को देखो, हम कौन से नंबर का निकाल रहे हैं? नंबर 1 का निकाल रहे हैं ना? यस, 6, नंबर 1, नंबर 2, 4। इसको फिर से सॉल्व करो। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने अपने? लोन पर इलेक्ट्रॉन लेना है ना, 4 आएंगे ना, 2 और 2, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो 4। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन नंबर 2, उसने नंबरिंग अलग लिया है बुक में, अपन अलग लिए नंबरिंग। उसने यहाँ 1 2 3 लिया है, अपन ने इसको 1 2 लिया है, ठीक है। तो चलिए, अब यहां पर देख रहे हैं हम ऑक्सीजन नंबर 2 वाला। ओके, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, माइनस ये कौन है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हाफ, और ये कौन रहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? नहीं, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6। तो क्या आएगा आंसर? यस, 1 प्लस माइनस 1 चार्ज आएगा, तो देखो इसके पास प्लस चार्ज है 1, जो हमने पहले से लिखा था, बराबर है। चलो, ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 3 बोलिए। फॉर्मल चार्ज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने? लोन पेयर 3 है, उसके इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए 6 माइनस 6 माइनस हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा? -1। तो देखो -1 चार्ज है इसके ऊपर। तो ये तो एक दिया हुआ एग्जाम्पल था। अब जो दिया हुआ नहीं है अपन वो सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व। तो अनसॉल्व वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर NO2 नाइट्रो।
ओके, रेडी है सब लोग? नंबरिंग देते हैं हम उसको फाइंड करने के लिए। 1 ऑक्सीजन 2 एंड नाइट्रोजन। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ऑक्सीजन 1 का। ओके, ऑक्सीजन 1 का बोलिए। फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ये बात तो फिक्स है। ओके, माइनस बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो 4 माइनस हाफ, तो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा आंसर? 0, कोई चार्ज नहीं है। इस वाले को निकालेंगे तो -1 आने वाला है, क्योंकि अपन ने पहले एग्जांपल देख लिया ना यहाँ पर। अब नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन, अब जरा ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, अपने को पहले से पता है, ठीक है? नहीं है तो लर्न करने का। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। कहाँ है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? नहीं है ना, 4 बॉन्ड दिख रहा है आपको वहां पर। हाँ, 0 माइनस हाफ। ओके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। बोलिए आंसर क्या आएगा? अरे भाई 8/2 4 और ये 5 मतलब +1, तो यहां पर +1 चार्ज होता है, यहां पर -1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने यहां पर देखा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्टेट के एग्जाम्पल, फिर फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के जो ड्रॉबैक्स है वो कौन कौन से हैं, यहां पर मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। ठीक है, इसको पॉज करो, फोटो ले लो। अब देखिए सब लोग जरा ध्यान से, यहां पर जो ऑक्टेट थ्योरी है बेसिक लेवल पर एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे डीमेरिट्स है, जिसको लिमिटेशंस कहते हैं, यानी खामियां। ठीक है, चलिए ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल है उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, यहां पर हम उसको देखते हैं। बहुत सिंपल है, याद भी रहेंगे आपको, नो मुश्किल। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहां पर आपको याद रखना है कि ऑक्टेट रूल वो सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बट दे आर स्टेबल। तो फर्स्ट ड्रॉबैक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के बाद भी मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, जबकि ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है, किसी भी एटम मॉलिक्यूल आयन को स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझा आपको? ओके, तो यहां पर हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल देखते हैं। BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो आप बेरिलियम के अंदर देखेंगे कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं और Cl के यहां पर ये वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि Cl के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, बट आप बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम के पास 2 and 2 ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मींस लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वैसे ही आप देखेंगे BCl3 या BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो आप बोरॉन को देखेंगे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग किया उसने फ्लोरो से, फ्लोरो के 7 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से शो करते हैं, तो उसके 8 कंप्लीट हो गए। वैसे इस फ्लोरो को हम यहां पर देखते हैं, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए हैं। इस फ्लोरो को हम यहां पर देखते हैं, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बोरॉन को आप देखेंगे तो उसके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बट इट इज स्टेबल। तो यहां पर ऑक्टेट थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ molecules having less than 8 electrons।
मतलब जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, उसको एक्सप्लेन करने से वो खासिर था, फेल हो गया। समझा आपको? नंबर 2 ड्रॉबैक, एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट, ये ड्रॉबैक क्या है? Some molecules have more than 8 electrons in their valence shell, but they are stable. प्रैक्टिकली मिलते हैं हमको जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट दे आर स्टेबल। एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो आप देखेंगे यहां पर सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ये फ्लोरो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये फ्लोरो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये फ्लोरो ने शेयर किया है, ये फ्लोरो ने शेयर किया है। नाउ दिस वन एंड दिस वन। तो आप यहां पर काउंट करेंगे तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं? 6 + 6 कितने हैं? 12। जबकि आप फ्लोरो को देख सकते हैं, उसके पास 8 कंप्लीट हो रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं क्लियरली नहीं बना रहा हूं उसको, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है? क्लियरली बना नहीं पा रहा हूं मैं उसको क्योंकि स्पेस थोड़ा सा हम ऐसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सल्फर के पास उसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस वाले दिख रहे हैं, और डॉट वाले फ्लोरो के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। मोर देन 8, मोर देन 8। वैसे ही आप देखेंगे PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो इसको आप देखेंगे फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। और Cl तो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, उसके पास तो उसके इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के साथ में, जिससे वो क्या हो जाता है? स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट। बट फॉस्फोरस भी स्टेबिलिटी यहां पर शो कर रहा है क्योंकि ये कंपाउंड होता है, ठीक है? तो आप देखेंगे यहां पर इस तरह से, ये इस तरह से, इसकी ऑक्टेट, इसकी ऑक्टेट, ये इसकी ऑक्टेट। और यहां पर फॉस्फोरस को आप देखेंगे तो उसके पास कितने हो गए? 5 + 5 10, मोर देन 8। इट इज ऑल्सो स्टेबल। तो यहां पर ये एक्सपांडेड ऑक्टेट का जो ड्रॉबैक है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दे आर स्टेबल। इसको भी ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थर्ड ड्रॉबैक क्या है ऑक्टेट थ्योरी का? ऑक्टेट थ्योरी का थर्ड ड्रॉबैक है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आप देखेंगे यहां पर ऑक्सीजन तो हमको दिख रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, नो प्रॉब्लम। ये उसके लोन पेयर्स है जो इधर रहेंगे, और ये बॉन्ड पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। एक लोन पेयर होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, जिससे वो 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। और नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, जिसमें से 2 तो उसने यूज कर लिया है यहां पर, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे अकेला बैठा रहेगा। तो ये बेचारा गुमसुम इलेक्ट्रॉन जो अकेला बैठा है, ऑक्टेट थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज स्टेबल, जबकि ये होता है। ओके, इसको भी ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पॉइंट नंबर 4, ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी silent about geometry of the molecule. Geometry of the molecule. मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में वो खामोश है, मतलब कुछ बोला नहीं उसने।
कुछ डिस्कशन नहीं किया। अब आप बोलेंगे कुछ बोला नहीं तो ड्रॉबैक कैसे हुआ? अरे भाई मॉलिक्यूल स्टेबल है आप बोल रहे हैं सिर्फ ऑक्टेट की बेस पे, जबकि ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट होती है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो उसने यहां पर कोई डिस्कशन नहीं किया। फिफ्थ ड्रॉबैक, और एक ड्रॉबैक क्या है ऑक्टेट थ्योरी का, ये जो है डज नॉट टेल्स अबाउट द एनर्जी रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से रिलेटेड एनर्जी के बारे में, यानी स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों सेम, इसके बारे में इसका कोई डिस्कशन नहीं है। समझा आपको? और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स्थ ड्रॉबैक है यहां पर इसका, और वो है कि सम नोबल एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स मतलब इनर्ट गैसेस, मतलब कौन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एटसेट्रा, दे फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम्स, बहुत सारे एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। जैसे एक मशहूर एग्जांपल है ज़ेनॉन फ्लोराइड XeF2। XeF2 बनता है कैसे? XeF2 में क्या होता है, Xe के पास यहां पर है लोन पेयर कितने, 4, इसमें से एक एक्साइटेशन में जाता है आगे वाले ऑर्बिटल में, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं। तो Xe इस तरह से बनाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरो के साथ में, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरो के साथ में। समझा आपको? ये एक्सप्लेन नहीं किया उसने। समझा कि नोबल गैस कैन फॉर्म बॉन्ड, नोबल गैस एलिमेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने कहा कि उनके पास ऑक्टेट है मतलब वो स्टेबल है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि वो बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मिलते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। समझा आपको? तो ये 6 ड्रॉबैक है ऑक्टेट थ्योरी के। ओके, तो इसको आप देख लीजिए और लिख लीजिए। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे नेक्स्ट। ओके।